What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक वो स्ट्रैटेजी जिसकी हेल्प से आप लोग स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छा अपने बोर्ड्स एग्जाम में। ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 12th वाले बच्चों के लिए और उनके लिए हैं जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप कर चुके हैं चीज़ें, या फिर अभी तक उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ ध्यान से समझना, बहुत स्ट्रैटेजिकली मैंने ये पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनाई है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू स्कोर अमेजिंग इन दिस ईयर। और आप सब बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने वाले हो। और देखते हैं क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको हेल्प कर सकती है टू अचीव वेरी हाई दिस ईयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है टू स्कोर वेरी वेल इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो देखो यार, मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि आपको अगर बहुत अच्छा बोर्ड्स में स्कोर करना है तो आपको चीज़ों को प्लान करना होगा। तो हम लोग प्लानिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस साल की 2020 की 2021 में क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अभी कुछ टाइम बाद बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है कि हम इस साल में ही सब कुछ पूरा करके साइड में रख दें। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको 100 मार्क्स लेने हैं, इफ यू वांट दिस 100 on 100, तो ये वाले 100 तो सबके पास होते हैं। इस 100 को अगर आपको लेना है तो आपको एक प्रॉपर मैनर में कोर्स को पूरा करना होगा। कोर्स को पूरा करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले अगर आप सिलेबस पूरा कर लेते हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिर्फ प्रिपरेशन 25% होती है। अगर आप उसका एक रिवीजन दे देते हो तो अब आपकी प्रिपरेशन हो गई 25 + 25 50%। यानी अगर आप सिलेबस पूरा कर लेते हो, एक रिवीजन दे देते हो, तो मेरे हिसाब से आप 50% प्रिपेयर्ड हो एग्जाम देने के लिए। आपको नीड है एक और रिवीजन की, यानी कि री रिवीजन। आपने री रिवीजन करा तो आपने प्रिपेयर कर लिया 25% और अब आप कितना परसेंट रेडी हो? 75% प्रिपेयर्ड हो आप एग्जाम देने के लिए। सर बचा हुआ 25% कहाँ आता है? बचा हुआ 25% आता है गाइस आपके प्रेजेंटेशन पे, कि आप किस तरीके से आंसर्स प्रेजेंट करके आ रहे हो। क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि कैपेबल होते हैं 100 लेने के, बट ड्यू टू पुअर प्रेजेंटेशन, ड्यू टू बैड प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स, या फिर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि किस क्वेश्चन को क्या आंसर लिखना है, वो पूरा 100 स्कोर नहीं कर पाते। तो इस चीज के ऊपर मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन करनी है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये चीज तो रख दो अभी साइड में। अभी टाइम है इस 75% पे काम करने का। अभी आपको इस 75% पे काम करना है। अगर आपने इस 75% पे काम कर लिया तो डेफिनेटली आप इस साल बोर्ड्स में बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आने वाले हो। अब देखो यार, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज ना दो तरीके की होती हैं। एक स्ट्रैटेजी तो ये है, मैं आपको ये बोलूँ कि आप आज से शुरू कर दो। आज आपके पास वीडियो आ रहा होगा 27 जुलाई को, और मैं आपको स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने को बोल रहा हूँ 1 अगस्त से। ठीक है, अभी 2-3 दिन जो करना है कर लो। अभी आसपास फेस्टिवल्स भी हैं, ईद है, रक्षाबंधन है, तो ये फेस्टिवल्स निपटा लो। उसके बाद 1 अगस्त से या 3 अगस्त के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो अब क्या होती हैं स्ट्रैटेजीज? दो तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक तो ये होती है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चल लो, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेबल स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स रोज पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको देके। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर ना हमारे माइंड का स्ट्रेस रिलीज नहीं होता। मैं काम करता हूं बल्क स्ट्रैटेजी पे। बल्क स्ट्रैटेजी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि क्यों ना हम पूरा सब्जेक्ट ही निपटा के साइड में रख दें। सपोज आपने अकाउंट्स निपटा के साइड में रख दी, या फिर बीएसटी निपटा के साइड में रख दी, तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट का स्ट्रेस रिलीव हो गया। फिर इको निपटा के साइड में रख दी तो वो रिलीफ हो गया। तो आज मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल स्ट्रैटेजी की बात ना करके थोड़ा सा बल्क स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं। वो बल्क स्ट्रैटेजी क्या है जिसको आपको फॉलो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो यार, सीधा सीधा आपके बोर्ड्स कब होने वाले हैं? Feb-March 2021 में होंगे, 2021 में होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात 2021 की तो करेंगे ही नहीं, यानी कि हमारे पास जैन और फेब ये 2 महीने और होंगे प्रिपरेशन के लिए। हम लोग अपना सारा काम 2020 में ही पूरा कर देंगे। तीनों चीजें, सिलेबस भी, रिवीजन भी, री रिवीजन भी, क्योंकि अगर एक बच्चा रह भी जाए या कोई वीक भी हो तो वो यहाँ पे भी कोप अप कर पाए चीजों को। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखो हमारे पास अब अगस्त से अगर मैं काउंट करूं तो वी हैव 5 मंथ्स। कौन कौन से? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग अगस्त को पूरा बिजनेस स्टडीज पे ध्यान दो, पूरा जोर दो बिजनेस स्टडीज पे, पूरा का पूरा अपना फोकस बिजनेस स्टडीज पे लगा दो। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, जो कि आप नॉर्मली चला के चलो।
ठीक है। आपको क्या करना है, अगस्त में बिजनेस स्टडीज पूरा कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ आप अकाउंट्स अपना लेके चलो। अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स भी आपको साथ साथ लेके चलना होगा। मैथ्स की मुझे सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। आपको अगस्त में अकाउंट्स में पार्टनरशिप पूरा करना है, पार्टनरशिप प्लस एनपीओ, यानी कि हमें ये 2 टॉपिक्स यहां पे पूरे करने हैं जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है अकाउंट्स में, ठीक है। अब ये तो आपका साथ साथ डे बाय डे आप डेली बेसिस पे अकाउंट्स कर ही रहे हो, अभी भी चल रहा होगा। आप मेरी प्लेलिस्ट को अगर फॉलो करोगे तो मैं स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप और एनपीओ आपका अगस्त में पूरा करा दूंगा, ठीक है। बिजनेस स्टडीज कैसे करना है, देखो यार हमारे पास बिजनेस स्टडीज में देयर आर टोटल 12 चैप्टर्स, टोटल 12 चैप्टर हैं। आप चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। सपोज आप 1 अगस्त से शुरू कर रहे हो, तो 1 अगस्त को आपको क्या करना है, ऑन 1 अगस्त आपको मेरी प्लेलिस्ट खोलनी है, वहां पे जाके चैप्टर नंबर 1 देखना है। या फिर मेरी अगर प्लेलिस्ट नहीं देखनी तो किसी भी टीचर की, यार ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो या आपको कोई टॉपिक मेरी प्लेलिस्ट से समझ नहीं आ रहा, तो आप किसी और वीडियो को देखो। आपको कोर्स पूरा करना है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट समथिंग मैटर्स, दैट रियली मैटर्स। कहाँ मेरे से पढ़ रहे हो किसी और से पढ़ रहे हो, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बोर्ड्स में मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। तो आप 1 अगस्त को क्या करो, चैप्टर नंबर 1 उठाओ, और चैप्टर नंबर 1 के अगर मेरी वीडियो देखोगे तो 3 से 4 से 5 पार्ट्स होंगे और मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर 15 मिनट्स का वीडियो है और मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं 5 पार्ट्स, जनरली 3 से 4 में खत्म हो जाता है, तो अगर 5 पार्ट्स भी हैं तो 15 इंटू 5 कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, 75 मिनट्स। आप 75 मिनट्स में एक चैप्टर का पूरा गो थ्रू कर सकते हो कि चैप्टर में है क्या, यानी आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे और आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, ठीक है। आपने एक बार कवर अप कर लिया, यानी आपने इतनी देर में 1 अगस्त को चैप्टर नंबर 1 कर लिया, हो गया। इसके बाद आज ही के दिन 1 अगस्त के दिन ही आपको थोड़ा सा टाइम देना है इसके अंदर बुक रीडिंग में, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी या फिर आप जो भी बुक यूज कर रहे हो उससे आज ही रीड कर लो। 1 अगस्त पे आपने पूरी रीडिंग लगानी। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्न करने बैठो, आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो या किसी की भी वीडियो देखो और आज एक इसकी बुक रीडिंग दे दो। बुक रीडिंग दे दी, बुक रीडिंग देने के बाद अब मेरे पास आएगा 2 अगस्त, यानी कि अगला दिन। 2 अगस्त पे क्या करना है, आपने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, स्पेसिफिकली 1 मार्कर्स। जितने भी आपको 1 मार्कर्स गिवन है उनकी प्रैक्टिस करो। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, जितने भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपको चैप्टर पे एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, हो गया। इसके बाद अब आपका देखो 2 दिन में एक चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप 12 चैप्टर्स प्रिपेयर करो तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक, 12 इंटू 2 यानी कि 24 डेज। 24 डेज में आपने क्या करा है, आपके 12 चैप्टर्स आपने एक तो कॉन्सेप्ट समझ लिए, 12 चैप्टर्स की बुक रीडिंग कर लिया आपने, और बुक रीडिंग करने के साथ साथ 1 मार्कर्स भी पूरे खत्म कर दिए। अभी भी आपके पास अगस्त में 7 डेज बचे हैं। हाउ मेनी डेज, 7 डेज, 7 दिन आपके पास अभी भी है। 31 का अगस्त है ना, तो आपके पास 7 डेज अभी भी बचे हैं। यहां पे आप 1 डे एक चैप्टर की केस स्टडीज करना शुरू करो। 1 डे एक चैप्टर की केस स्टडीज साथ साथ पढ़ो, धीरे धीरे रीड करते चलो। आप केस स्टडी जब कर रहे हो तो आपका एक रिवीजन साथ साथ हो गया सभी चैप्टर्स का, और आपने अगस्त में 7 चैप्टर्स की केस स्टडी पूरी कर ली। अब बची कितनी, सिर्फ 5 चैप्टर्स की केस स्टडी। 5 चैप्टर्स की केस स्टडी को नेक्स्ट मंथ में ले जाओ और इसी तरीके से सेटल करके रख दो। बिजनेस स्टडीज डन, बिजनेस स्टडीज का बोझ ही उतर गया। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी करा तो एटलीस्ट पूरा बिजनेस स्टडीज आपको पता चल गया कि क्या है। कितना ज्यादा बर्डन लूज होगा या कितना रिलैक्स्ड फील करोगे, तुम लोगों को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो तुम लोग अभी। आप प्रिपरेशन तो चलती रहेगी ना, लेकिन एक बार मुझे पता चल गया कि बिजनेस स्टडीज में क्या है, कैसे मुझे करना है, समझे। अब आगे आ गए, सितंबर का मंथ आ गया। सितंबर का मंथ काफी क्रिटिकल मंथ होता है क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों के हाफ ईयरलीज भी हो सकते हैं या स्कूल्स के जो टेस्ट वगैरह चल रहे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना, जो हमारा मेन जो मार्क्स हमारे ऐड ऑन होने हैं। हाफ ईयरलीज वगैरह होते हैं, ठीक है, हर साल होते हैं, लेकिन क्या मार्क्स ऐड होते हैं? नहीं, कोई मार्क्स ऐड नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारे इवैल्यूएशन के लिए है कि तुम कितना प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। हमें जो मेन टारगेट करना है वो इनको करना है, समझे। अब मैंने क्या बोला कि सितंबर को बनाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मंथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मंथ बनाओ पूरा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग अगर मैं संदीप गर्ग की बात करूं तो 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 12 चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं।
आपको फिर से क्या करना है, हर चैप्टर को 2 दिन देने हैं, तो 12 इंटू 2 कितने दिन में, 24 डेज में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। बात समझे, 24 डेज, स्टार्टिंग के 24 डेज में आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी। अब बची सिर्फ इंडियन इको। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट पूरी करी हुई है, तो आप उसी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, या किसी और की करना चाहो उसकी भी कर सकते हो। अपने स्कूल टीचर्स की हेल्प ले लो, अपने सिटी के ट्यूशन टीचर्स की हेल्प ले लो, जिसकी भी हेल्प लेना चाहो, ठीक है। अब बचती है इंडियन इको। देखो इंडियन इको में 10 चैप्टर्स है, जिसकी प्लेलिस्ट में बनानी शुरू करूंगा, अभी बस अगस्त में स्टार्ट कर दूंगा, तो बिल्कुल फ्रेश प्लेलिस्ट बनाऊंगा, नई, शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो बिल्कुल फ्रेश प्लेलिस्ट, और मैक्रो की मैंने अभी बनाई थी लॉकडाउन के टाइम में, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, राइट। इंडियन इको में 10 चैप्टर्स हैं, 2 दिन में इसी तरीके से, एक दिन वीडियोस देखो, उसके क्वेश्चंस करो, बुक रीडिंग करो। इसमें तो केस स्टडीज भी नहीं है, कितना ज्यादा टाइम सेव होगा। तो 10 इंटू 2 यू नीड 20 डेज। अकाउंट्स आपको इसमें साथ साथ चलानी है। यहां पे अकाउंट्स में क्या करना है आपको, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपके पास बचता ही क्या है भाई, पहले 3 चैप्टर्स होते थे। 3 चैप्टर कौन कौन से होते थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन तो सीबीएसई ने पूरा हटा ही दिया, सिर्फ थ्योरी बचेगा, या छोटा छोटा कुछ पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बाकी तो बचा ही नहीं। तो अकाउंट्स का बर्डन कितना कम है इस मंथ में, अकाउंट्स का बर्डन है ही नहीं, क्योंकि 2 चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स। वो भी मैं आपको पूरा कराऊंगा इसी मंथ में, अगर मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो, ठीक हो गया। ये हमने यहां साथ साथ पूरा कर लिया। अब देखो, जब तुम सितंबर के एंड तक जा रहे हो, तो एक तो तुम्हारा बिजनेस स्टडीज पूरा कंप्लीट है, एक मैक्रो इको पूरा कंप्लीट है, और इंडियन इको के भी 3 चैप्टर्स तुम लोग प्रिपेयर कर चुके होगे, 3 चैप्टर्स। और अकाउंट्स का भी मेजर 60 मार्क्स का काम हो गया, 40 मार्क्स का यहां हो गया था, 20 मार्क्स का यहां हो गया। तो आप लोग समझ रहे हो कि सितंबर एंड तक तुम लोगों ने 3 सब्जेक्ट का मेन कितना काम निपटाया है। ये चीज रोज थोड़ा थोड़ा करके पॉसिबल नहीं है, टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उठो और इस तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर दो बिल्कुल, ताकि अगर 1, 2, 4, 5 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग अक्टूबर तक तो खत्म हो ही जाएंगे, समझे। अब आती है बारी अक्टूबर की। अक्टूबर में क्या करना है भाई, अकाउंट्स का बचा हुआ पार्ट एनालिसिस, जो 20 मार्क की हमारी तीसरी बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो यहां पे पूरी कर दो। अक्टूबर तक अकाउंट्स का काम खत्म हो गया। साथ साथ यहां पे आपको रिवीजन करना है। इस मंथ में आपको एक बार बिजनेस स्टडीज का पूरा रिवीजन करना है, और एक बार इको का पूरा रिवीजन करना है। यानी यहां पे आप लोग क्या करके चल रहे हो, एनालिसिस तो डेली बेसिस पे कर ही रहे हो, बिजनेस स्टडीज का आप 1 दिन दे दो। अब एक चैप्टर को कितने दिन देने हैं, 1 दिन। तो यानी कि 12 डेज तो बीएसटी का रिवीजन लगेगा, स्टार्टिंग के 12 डेज में ही लगा लेना। बचे कितने दिन बचे अभी, अगर मैं 12 हटा दूं अक्टूबर में तो 31 डेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं 18-19 दिन और बच गए, 19 डेज और बच गए। तो देखा जाए तो 19 चैप्टर्स तुम लोग, या चलो 18 ही लगा लो, एक दिन आराम भी कर लेना, 18 डेज बचे तो 18 चैप्टर्स इको के भी रिवाइज कर पाओगे। टोटल कितने हैं, 10 और 12, 22 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स बचेंगे। अब देखो हमने क्या करा, हमने यहां तक सिलेबस पूरा कर लिया, एक रिवीजन भी लगा दिया, बात समझे। अब आ जाते हैं भाई हम नवंबर में क्या करना है, नवंबर में कंप्लीट रिवीजन पे फोकस करना है, पूरा रिवीजन कर लो। एक बार पूरी पार्टनरशिप उठा लो, ये पूरी पार्टनरशिप पूरी की पूरी नवंबर में ले आओ। यहाँ पे क्या करो, पूरी पार्टनरशिप रिवाइज करो, अगर कोई सैंपल पेपर करते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्लस 4th और 5th सब्जेक्ट उठाना शुरू कर दो। 4th और 5th, इंग्लिश है तो इंग्लिश तो है ही सबके पास, 5th सब्जेक्ट आपके पास जो भी है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो साथ साथ लेके चल रहे हैं मैथ्स को, जो फिजिकल वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वाले हैं, वो उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और यहाँ पे शुरू कर दो अब सीरियसली लेना, क्योंकि अब टाइम बचता है कम, ठीक है। पार्टनरशिप तुमने रिवाइज कर ली, बिजनेस इको में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो जो तुम्हारा मन करे। सपोज मैंने इको ले लिया, तो यहाँ पे मैं करूंगा एक तो पार्टनरशिप रिवाइज, एक इको करूंगा, और एक 4th और 5th में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो मैं पूरा कर पाऊं इस महीने में, हो गया। यहां पे तुमने ये भी कर लिया। अब आ गया दिसंबर में क्या करना है, बचा हुआ 40 मार्क्स का तुमने कंपनी अकाउंट्स उठा लिया और एनालिसिस उठा लिया, ये रिवीजन हो गया। उसके साथ साथ अगर यहाँ इको उठाई थी तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का रिवीजन हो गया। अब देख रहे हो कितना रिवीजन हो गया, आपका सिलेबस भी डन, आपका रिवीजन भी डन, आपका रिवीजन भी डन। प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो तो मेरे पे छोड़ दो, मैं बताऊंगा ना, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा काम तुम्हारा पूरा हो जाता है इसी साल के अंदर अंदर।
पांचों सब्जेक्ट्स भाई, पांचों सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट और फोर्थ सब्जेक्ट के लिए ये हमने 2 महीने दिए हैं। इतना तो कोई भी नहीं पढ़ता इंग्लिश को, इतना तो कोई भी नहीं पढ़ता फिजिकल को। स्टिल आपने यहाँ पूरा कर लिया, क्योंकि मार्कशीट जब बढ़िया परसेंटेज बनेगा तो 500 में से बनेगा। ध्यान रखना 300 से नहीं बनेगा। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि 300 तो अच्छा कर लिया, 200 पे ध्यान ही नहीं दिया, मार्क्स कट गए, परसेंटेज ओवरऑल बनेगा ही नहीं। बात समझे? तो ओवरऑल के लिए यहाँ पे आपका फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सही है, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस साल की जो आपको फॉलो करनी है, और मेरे अकॉर्डिंगली ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर कोई बच्चा इसको फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया मार्क्स लेने वाला है। उसके साथ साथ बीच बीच में जब टाइम लगे अपना थोड़ा बहुत कुछ भी उठाओ, रिवाइज करो। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली खोल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर ले लो। मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर फॉलो नहीं करा हुआ तो टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो रजत अरोड़ा डिवाइन क्लासेस, उस पे आ जाओ। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी डिवाइन क्लासेस का पेज बना हुआ है, उसको फॉलो कर लेना। और मुझे तो फॉलो करके ही चलो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मेरी पोस्ट वगैरह होती हैं या क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो मैं उस पर इंस्टाग्राम पे तुम लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ और स्टोरीज पे पोस्ट करता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो इंस्टाग्राम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, और उसके साथ साथ यूट्यूब तो ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ द किंग। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चलो, बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। इतना करने के बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दूंगा लास्ट 2 मंथ्स की, यानी कि जनवरी की और फेब की। कौन सी स्ट्रैटेजी होगी जिसको हम फॉलो करके बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा टारगेट है कि हमें यहां तक जाना है सक्सेसफुली, दिसंबर तक। ये पूरा करने के बाद फिर हम अगली स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। तो अब तुम लोगों के पास देख लो, मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं। आज है 27 जुलाई, ये हो गया 1 अगस्त। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक का मैंने तुम्हें काम दे दिया, यहां तक का। 31 दिसंबर से 28 फेब, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स होंगे, इन 2 महीने की स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें दूंगा यहाँ पे 31 दिसंबर पे। एग्जैक्टली 31 दिसंबर पे मैं तुम लोगों को एक नई स्ट्रैटेजी दे दूंगा कि अगले 2 मंथ्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है। बात समझे? यही स्ट्रैटेजी तुम लोगों को चाहिए थी, यही स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें बहुत बढ़िया मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है। इसको फॉलो करो, डेफिनेटली बहुत बढ़िया नंबर सबके आ जाएंगे। वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक पहुंचाओ, उन्हें बताओ कि इस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा बल्क में आपका पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ये चीज़ें बनाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लेबर इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि लगती है। एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें होती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।